तो बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है। लगातार ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बन चुका है। राजधानी में स्मॉग की चादर छा गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में आपको बता दें कि प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों की आंखों में भी जलन की परेशानी अब बढ़ रही है। तो बता दें कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। और बता दें कि कुछ दिन बाद ही अब दिवाली भी आ रही है। अब ऐसे में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से पार पहुंच सकता है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर राजधानी दिल्ली बन चुका है। यहां आपको बता दें कि स्मॉग की चादर छाई हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं फरीदाबाद से, तो वहीं बिजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। सबसे पहले पूजा का रुख करेंगे। पूजा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त क्या है आपके क्षेत्र में? देखिए, फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 486 तक पहुंच गया था। हालांकि दिन ढलते ढलते अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 475 के आसपास ये रहेगा। सुबह के वक्त जो लोग सैर करने जाते थे, अब सड़कें सूनी नजर आती हैं, पार्क सूने नजर आते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्मॉग होता है सुबह के वक्त। पहले फॉग होता था और अब स्मॉग ने उसकी जगह ले ली है। सांस लेने में परेशानी हो रही है लोगों को, गले में खराश, आंखों में जलन, तमाम इस तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो फरीदाबाद में इसकी स्थिति जो है 800 को पार कर गई है। जो प्रशासन है वो लगातार काम करने की बात कह रहा है, लेकिन देखिए हकीकत क्या है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नगर निगम को नोटिस जारी किया है प्रदूषण फैलाने को लेकर। जो डिमोलिशन डस्ट होता है उसको लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही थी और नोटिस जारी कर चेताया है। उसके बाद अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकारी और जो कमियां हैं उनको दूर की गई। लेकिन ऐसी बहुत सारे एरियाज हैं फरीदाबाद में, लाखों की आबादी बसती है, कि वहां पर जगह जगह इस तरह का आलम देखा जा सकता है। सरेआम कचरा जलाया जा रहा है, खुले में कचरा फेंका जा रहा है। जो पेड़ है उनकी स्थिति देखकर प्रदूषण का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरे पत्ते पूरी तरह से मिट्टी से ढके हुए हैं। जो नॉर्मल आवागमन करने वाले, सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। फरीदाबाद में बहुत ज्यादा धूल उड़ती नजर आ रही है। इसके लिए चालान काटने की प्रक्रिया हालांकि नगर निगम ने शुरू की गई है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। जो लोग जिनके यहाँ पर दिवाली का समय चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, व्हाइट वॉश चल रहा है, वो किसी तरह का जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई अधिकारियों ने उनके ऊपर चेक रखा गया है। तो इसकी वजह से लगातार फरीदाबाद की स्थिति ये है कि देखिए दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली पर लोग पटाखे इस बार भी नहीं जला पाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि 2 घंटे जो है जो पटाखा व्यापारी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि पटाखे जला सकते हैं, लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अब इससे वंचित रखा जाएगा लोगों को। लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना है उसके भी मामले बढ़ रहे हैं। और देखिए जो प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे गले में खराश है, लगातार लोग खांस रहे हैं, उसकी वजह से कोरोना के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टरों के लिए भी बड़ी असमंजस की स्थिति है कि कोई व्यक्ति यदि प्रदूषण के कारण उसको खांसी है, जुकाम है या उसके गले में तकलीफ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सेम सिम्टम्स कोरोना के हैं, तो चाहते ना चाहते हुए भी डॉक्टर्स को उनको रिकमेंड करना पड़ रहा है कोरोना टेस्टिंग के लिए। और यही कारण है कि फरीदाबाद में बम्पर मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी गहरी चुनौती होगी ये। बिल्कुल पूजा, अभी आपने जिक्र किया चालान काटे जा रहे हैं, तो किस तरह से किस मापदंडों पर ये चालान काटे जा रहे हैं पोल्यूशन को लेकर? देखिए नगर निगम द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जो है जारी किया गया है। उस नंबर पर यदि आप कहीं कचरा जल रहा है, कहीं पर मटेरियल वेस्ट पड़ा हुआ है,
नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, धूल उड़ाई जा रही है जानबूझकर, तो उसकी फोटो यदि उस सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली जाती है तो वहां फिर नगर निगम अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं और चालान करते हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है कि वे किस तरह से कहीं प्रदूषण बढ़ाने में तो सहायक नहीं हो रही है और कहीं भी कोई चूक पाई जाती है तो उनका चालान किया जाता है। विभिन्न टीमें मैदान में उतरी हुई है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस पर नजर बिल्कुल बनाए पूजा, हुए है। हम आप पर वापस एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले गुरुग्राम से विजेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है इस वक्त, क्या स्थिति है प्रदूषण की? देखिए, अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है और प्रदूषण की हालात ये है कि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और जो लोग हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। और सुबह शाम की हालत तो ये है कि जिस तरह से स्मोक की जो चादर है वो साइबर सिटी को ढके रखती है और जो लोग हैं वो भी ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक पर जाते थे उन्होंने भी परहेज करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ये समस्या हर साल इसी तरह से बनी रहती है और जिला प्रशासन, सरकार तमाम दावे करती है कि पोल्यूशन पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, लेकिन तमाम विभाग इस पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो एनसीआर में, साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहा है। कई कारण मैं आपको बता दूं, इसके कई बिंदु हैं जिस पर काम होगा तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सड़कें टूटी हुई हैं वहां पर ज्यादातर डस्ट उड़ती है, वाहन वहां से जब गुजरते हैं तो डस्ट उड़ती है। दूसरा, सड़क के किनारे जो मिट्टी पड़ी है उसको समय पर नहीं उठाया जाता। साथ ही साथ जो खुले मैदान है, जो ग्राउंड है, वहां पर जो मलुआ पड़ा है वो समय पर नहीं उठाया जा रहा। साथ ही साथ वाहनों का दबाव है, जो जेनसेट है उस पर प्रतिबंध जरूर लगाया जाता है एनजीटी की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर मॉनिटरिंग ठीक से होगी। जेनसेट जो लोग चला रहे हैं उनका चालान समय पर काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगेगा। और साथ ही साथ दिवाली के आसपास लगातार सर्दी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ कोरोना का भी कहर लगातार चल रहा है। सर्दी, कोरोना और पोल्यूशन, अब ट्रिपल मार साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ लगातार जो मामले हैं कोरोना के वो सामने निकल कर आ रहे हैं, लोगों को घर से बाहर निकलते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, खांसी जुकाम हो रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम जो चीजें हैं वो लोगों के सामने अब समस्या बनकर खड़ी है। और ऐसे में अब दिवाली आएगी, 14 तारीख को दिवाली है, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि 2 घंटे आतिशबाजी के लिए छूट दी गई है, वो भी ग्रीन पटाखों को लेकर। लेकिन क्या उन दावों में कितनी हकीकत होगी, बिल्कुल उस पर विजेंद्र कितना मॉनिटरिंग जी। होगी? बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो पोल्यूशन का जो स्तर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक